हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड और बीएड में कौन से आपके लिए सही हो सकता है और आपको इसके दोनों के बेनिफिट के बारे में, इसकी पूरी डिटेल की, इन दोनों को कौन कौन कर सकता है, 12वीं के बाद हम कौन क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल आज देखेंगे। दोस्तों, आज 11 तारीख है और 11 तारीख आज जो डीएलएड बीएलएड का प्रथम चरण का जो लास्ट तारीख है आज काउंसलिंग करने का। ठीक, तो अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं करे होगे और इसमें कन्फ्यूजन हो गए, मैं सोचा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें भी कन्फ्यूज़न होंगे, इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ कि दोनों डीएलएड और बीएड में क्या फ़र्क होता है। ठीक, दोनों से हम लोग को क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, चलो इसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँ बीएड का, तो बीएड को जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक पेशेवर डिग्री कोर्स होता है जो शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। ठीक, इसकी जो अवधि होती है, बीएड जो हम लोग करते हैं तो वो 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक, 2 वर्ष के लिए करते हैं। बीएड और डीएड दोनों शिक्षक के लिए ही है दोस्तों, और दोनों की दोनों 2 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक, ये सिंपल जानकारी था, आप लोग समझ गए। और देखो, बीएड की पात्रता की बात करें तो बीएड की पात्रता स्नातक उत्तीर्ण किसी भी विषय में, स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बोले तो जो कॉलेज करते हैं। ठीक है, 3 साल का, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें या तो कोई भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जो डिग्री स्नातक बोलते हैं ना, डिग्री बीएससी वगैरह, कोई भी विषय, बीकॉम, कोई भी स्नातक जो है ना आप लोग कॉलेज में करते हो वो होना चाहिए। ठीक, बीएड के लिए न्यूनतम कितना है तो देखो न्यूनतम कितना होता है तो 50% आप लोग का आरक्षित वर्ग से होना चाहिए और 45% न्यूनतम जो है 50% होना चाहिए अनारक्षित जनरल वालों के लिए, और आरक्षित जिधर तो एसटी एससी ओबीसी इधर की जो आरक्षण जिनको रिजर्वेशन मिला रहता है उनको 45% होना ही चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में ऐसा बीएड वालों के लिए है। ठीक है, तो ये रहा बीएड की पात्रता कि हम लोग को अगर बीएड करना है तो हमारे पास इतनी पात्रता होना चाहिए। पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए और हमारा जो परसेंट है ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हो गया डीएलएड। ठीक, डीएलएड की बारी है दोस्तों। डीएलएड को हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये डीएलएड इधर कर देता हूँ मैं, ये डीएलएड हो गया। ठीक, डीएलएड में डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, और डीएलएड कोर्स की अवधि भी कितनी होती है दोस्तों, तो डीएलएड की कोर्स भी 2 वर्ष की होती है। ठीक, और पात्रता इसमें क्या होता है, 10वीं बारी पास होना चाहिए। इसमें मतलब जो स्कूल है, स्कूल से अगर पास होके आप आते हो तो आप डीएलएड कर सकते हो। ठीक है, और जिनका परसेंट इसमें भी परसेंट चाहिए दोस्तों। ठीक, तो जिनका परसेंट जो है न्यूनतम 50% अंक, मतलब जनरल वालों के लिए 50% अंक होना चाहिए। ठीक, किसमें, 12वीं में। ठीक, 12वीं में इतना परसेंट होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन है उनको जो है 45% प्लस होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा डीएलएड की पात्रता। आप लोग पूरा समझ गए। अगर आप लोग इससे कम होंगे दोस्तों, अगर आप लोग ये जो है न्यूनतम जो है ना, इस पर इतने परसेंट से कम हो गए तो आप अपात्र हो जाओगे दोस्तों। तो आप लोग इसीलिए ना 12वीं में कम से कम 45% तो चाहिए ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे दोनों में से कौन बेहतर हो सकता है आपके लिए। ठीक, अब देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों लोगों में यही है कि हम दोनों में से कौन अच्छा है कौन नहीं है। ठीक, तो देखो, इसमें यहाँ मैं पूरा लिख दिया हूँ डीएड, इधर डीएड है, इधर हमारा डीएड है, इधर हमारा बीएड है। ठीक, अब दोनों में से देखेंगे। ठीक, तो डीएड की बात करूँ, डीएड और बीएड दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक, तो जो डीएड का जो प्राइवेट का फीस है, प्राइवेट कॉलेज में हमारे छत्तीसगढ़ में डीएड में अभी वर्तमान में 19,000 फीस चल रहा है प्राइवेट डीएड में। ठीक, फीस की बात करूँ तो, और जो बीएड में प्राइवेट में अभी 35,000 फीस चल रहा है। ठीक, रेगुलर प्राइवेट में। ठीक, और गवर्नमेंट में कितना है तो डीएड में हमारा है 7,000 के लगभग, हाँ 7,000 के लगभग। ठीक है, और बीएड में और डीएड में हमारा है
3,000 प्लस। तो ये हमारा गवर्नमेंट फीस। अगर आप लोग को गवर्नमेंट में होता है, ज़्यादा नंबर है आप लोग का, काउंसलिंग में डालोगे तो गवर्नमेंट में डालोगे तो इतना फ़ीस देना पड़ेगा, और दोनों में, ठीक। तो ये रहा फीस की बात। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टीचर अगर डीएड करेंगे तो हम लोग टीचर क्या क्या के बन सकते हैं, ठीक। तो हम लोग अगर डीएलएड करते हैं तो छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल अभी प्राइमरी टीचर बन पाएंगे और मिडिल का टीचर, मतलब कि प्राइमरी 1 से 6 तक, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के जो टीचर हैं हम लोग यहाँ इसमें बन पाएंगे, ठीक है, अगर डीएलएड करते हैं तो। और अगर बीएड करते हैं तो हम लोग जो मिडिल स्कूल 6 से 8 तक होता है और हाई स्कूल जो है 9 से 12 तक, तो ये हमारा बीएड का हो जाता है, ठीक। बीएड के टीचर बन सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन था सबको कि हम लोग क्या टीचर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो ये वाला कन्फ्यूजन दूर हुआ, ठीक। अब उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में अभी सैलरी है जो टीचर, जो प्राइमरी टीचर है, यहाँ मैं आप लोग को अच्छे से देखता हूँ लाइन बाई। जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी का जो टीचर लोग को अभी जो सैलरी मिलते हैं मंथली वो 35,000 है दोस्तों। और मिडिल में जो मिडिल के जो टीचर होते हैं 6 से 8वीं कक्षा के जो टीचर रहते हैं उनको 50,000 सैलरी मिलता है एक मंथ। तो बहुत अच्छा खासा सैलरी हो दोस्तों। पहले बहुत कम दिया जाता था, अभी 1 साल हो रहा है, एक ही साल हो रहा है अभी इतना जब भूपेश बघेल की लास्ट सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, ये बढ़ा दिया था पूरा, ठीक है। जो अभी नई भर्ती आई थी ना 23 में, वहाँ से जो है टीचर लोग को इतना ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, नहीं तो कम था, ठीक है। तो मिडिल में इतना देखो, यहाँ मिडिल का समझ गए, ठीक। मिडिल का 50,000। और देखो अगर हाई स्कूल में आप लोग जाते हो, हाई स्कूल बोले तो वर्ग 1, तो उसमें 53,000 अभी मिल रहे हैं वर्तमान में, ठीक। अब वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में आप लोग कन्फ्यूजन हो गए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ठीक। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आए। तो देखो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ठीक। तो वर्ग 3 बोलते हैं प्राइमरी वाले टीचर को, वर्ग 2 बोलते हैं मिडिल वाले टीचर को, वर्ग 1 बोलते हैं हाई स्कूल वाले टीचर को। तो ये तीनों आप लोग समझ गए। देखो डिफरेंस सैलरी में अगर देखा जाए तो मिडिल और हाई स्कूल में हाई स्कूल के टीचर में मात्र 3-4 हज़ार का फ़र्क है दोस्तों। अब देखो हम लोग क्या करें, तो इतना समझ गए। तो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप डीएलएड मतलब 12वीं पास हो, है ना, 12वीं पास हो तो सीधा आप लोग डीएलएड करोगे। क्या करोगे, सीधा आप लोग डीएलएड करोगे, क्योंकि आप लोग को 12वीं पास है, ठीक। लेकिन आप लोग का ग्रेजुएसन है, आप लोग का अगर ग्रेजुएसन है और दोनों में फॉर्म भरे हो, डीएड या बीएड में, ठीक, तो आप लोग सिर्फ बीएड का ही काउंसलिंग मत कराना, डीएड और बीएड दोनों को कराना। क्या पता बीएड में ना हो तो डीएड में हो जाए, क्योंकि डीएड में संख्या ज़्यादा होती है सीट, ठीक। तो आप लोग डीएड और बीएड दोनों में करना, ठीक। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर आप लोग का मात्र ग्रेजुएसन है, आप लोग का पीजी हो गया है, ठीक। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक। अगर आप लोग का पीजी हो गया है तो आप लोग सीधा बीएड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल के लिए वो रहता है। लेकिन आप लोग का मात्र ग्रेजुएसन है, मतलब आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप लोग का स्नातक कंप्लीट है, तो आप लोग डीएड भी कर सकते हो। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बीएड क्यों नहीं, तो देखो आप लोग का मात्र ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसमें जो है डीएलएड में जो है प्राइमरी के टीचर भी बन पाओगे और मिडिल के टीचर भी बन पाओगे, ठीक। और जो बीएड में है ये मिडिल के टीचर बनोगे और हाई के टीचर बनोगे। तो इसमें भी देखो डीएलएड वाले 12वीं पास रहेंगे वो सीधा प्राइमरी के बनेंगे, लेकिन डीएड वालों को भी अगर स्नातक करेंगे ना तभी वो लोग मिडिल के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो इनको 2 साल की और मतलब 2 साल और करना पड़ेगा, ठीक। दो नहीं, कितना साल, 3 साल होता है ग्रेजुएशन लगभग कोई भी, तो 3 साल और अगर ग्रेजुएशन करेंगे तभी ये लोग मिडिल के टीचर बन पाएंगे, लेकिन नहीं तो 12वीं पास के बाद प्राइमरी के टीचर बनेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में हम लोग सिर्फ प्राइमरी और मिडिल के बन सकते हैं, है ना, हाई के नहीं बन सकते, ठीक। तो अगर हम लोग का ग्रेजुएशन है तो हम लोग को डीएलएड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग का प्राइमरी भी मिल रहा है और प्राइमरी जो है बीएड से बाहर हो गया है दोस्तों, मतलब बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हो गया है, तो बीएड वाले अब नहीं बन पाएंगे, पहले वो भी बनते थे, ठीक, 19 के भर्ती में।
अब देखो हम लोग मिडिल में भी कर सकते हैं, मिडिल के टीचर। तो देखो मिडिल और हाई का तो सैलरी 3,000 का ही फ़र्क है ना। तो आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग सीधा बीएड करो। बीएड करोगे दोस्तों तो आप लोग को जो हाई स्कूल के टीचर के लिए ना, वर्ग 1 टीचर के लिए आप लोग को पीजी 2 साल और करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है, आप लोग को अभी मौका मिल रहा है, डीएड करो, कम फीस में हो रहा है, कम फीस में हो जाता है, यहाँ फीस का भी डिफरेंस है। तो आप लोग डीएड करो, और अगर ग्रेजुएशन है तो आप लोग मिडिल का भी ले आओगे, मिडिल में भी पात्र हो जाओगे। तो मिडिल में भी 50,000 है और हाई में भी, तो 3,000 के लिए आप मात्र क्या बोल रहे हैं, बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड कर रहे हो। और बीएड करने के बाद आप लोग कैसे नहीं है कि सीधा हाई स्कूल के लिए आपको टीचर बन जाओगे, आप लोग को पीजी भी करना और पड़ेगा, 2 साल और देना पड़ेगा, तभी आप लोग हाई स्कूल के टीचर बनोगे। तो समझे, ये बात मेरी समझ आई होगी, तो एक नहीं आई होगी तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ और थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा जा रहा है, इसका आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो डीएलएड में बोला, अगर आप लोग 12वीं पास हो तो सीधा डीएड करना, सीधी बात, नो बकवास। और जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मात्र ग्रेजुएशन है, वो डीएड कर सकता है बीएड ना करके। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं, क्यों आप लोग को भ्रम में डाल रहा हूँ, कोई भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों। देखो अगर आप लोग का बीएड है, अगर आप लोग की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो 35,000 क्यों दोगे भाई, प्राइवेट करो ना, यहाँ कर लो प्राइवेट। अगर नंबर आप लोग का कम आ रहा है तो ज़्यादा नंबर आया तो गवर्नमेंट में जाओ। तो देखो ये देखो गवर्नमेंट में 3-4 हज़ार फीस रहता है डीएड का, और हम लोग को इस डीएड भी कर रहे हैं तो 19,000 के फीस में भी हम लोग प्राइमरी और मिडिल टीचर बन ही रहे हैं ना। वैसे भी बीएड कर रहे हैं तो हम लोग मिडिल के बन रहे हैं, अगर इसके लिए भी पीजी लगेगा, इसके लिए भी पीजी लगेगा, पीजी के बाद हम लोग हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, मतलब 2 साल बाद। और अगर आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो पीजी को ना देखते हुए, पीजी और 2 साल ना करते हुए, सीधा अगर वैकेंसी बीएड के बाद आप लोग को 2 साल में वैकेंसी आती है, अगर ये 3 साल में, ठीक, अगर तो आप लोग का ग्रेजुएशन पीजी नहीं भी रहा होगा ना, तो डीएड करने के बाद आप लोग को मिडिल को तो मिलेगा ही। तो समझे कि हम लोग कम फी, अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति, हमारा मंथली जो इनकम इतना नहीं है कि हम ज़्यादा फीस पटा पाएँ, तो आप लोग डीएड करो। डीएड में भी बहुत फीस है, बहुत फ़ायदे हैं, ठीक, बेनिफिट है। प्राइमरी और मिडिल मिल ही रहे हैं, 35 से 50,000 की सैलरी मिल ही रही है। और अब अगर आप लोग एक बार टीचर बन गए तो आप लोग इतना सैलरी में आराम से कहीं भी, सुंदरलाल शर्मा वगैरह प्राइवेट संस्था होता है, वहाँ से आप लोग आराम से पीजी कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक, आराम से करते करते, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग का प्रमोशन हो ही जाना है, ठीक, या वैकेंसी और आएगी अगर बाद में, तो बाद में आप लोग डाल भी सकते हो वर्ग 1 के लिए। तो ये पूरा रहा डिटेल कि आप लोग को क्या करना चाहिए आपके लिए। 12वीं पास हो तो सीधा आप लोग को डीएड करना है, और ग्रेजुएशन हो तो आप लोग दोनों कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट है हमारे डीएड में, क्योंकि इसमें फ़ीस भी कम होगा। और देखो कई जने कैसे रहते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बीएड भी करना चाहेंगे, है ना, हम लोग ग्रेजुएशन है भाई और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो हम लोग डीएड क्यों करें। उनके बाद ऐसे ईगो भी है उनमें, और उतना फीस भी नहीं हो पा रहे हैं उनके पास, उनको फीस की भी दिक्कत आ रही है, फिर भी वो लोग डीएड नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग डीएड को छोटा मानते हैं। छोटा नहीं है दोस्तों डीएड, ठीक, ऐसा बिल्कुल ही मानो। मैं खुद बीएड किया हूँ, लेकिन जो अभी प्राइमरी से बाहर हो गए ना, इससे बहुत दिक्कत हुआ है लोगों को, ठीक, बीएड वालों को। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग की आर्थिक स्थिति कम है, ग्रेजुएट भी हो, तो आप लोग सीधा डीएड में करो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को सीधा मिडिल में मिलेगा ना, इसमें भी मौका मिलेगा, ठीक। और यहाँ मिडिल बनना, यहाँ भी पीजी अगर नहीं किए हो, ग्रेजुएट ही हो, तो मात्र मिडिल में ही जा पाओगे। हाई जो स्कूल के टीचर, वैसे भी वर्ग 1 के टीचर नहीं बन पाओगे, उसके लिए पीजी लगेगा। अब ग्रेजुएट हो तो सीधा मिडिल और प्राइमरी के दोनों बन सकते हो, लेकिन आप लोग को डीएड होना चाहिए। तो ये रहा पूरा डिटेल, ठीक। अब इससे आप लोग थोड़ा सा समझ आया होगा, आप लोग चुनाव कर पाओगे। देखो ग्रेजुएट हो, दोनों में डालो, दोनों में काउंसलिंग डालना। अब देखो मैं ये विवरण लेके आ रहा हूँ काउंसलिंग का डेट। तो देखो आज 11 तारीख है, 5 तारीख से 11 तारीख तक हम लोग का जो है पंजीयन ऑनलाइन की काउंसलिंग है। आज लास्ट डेट है दोस्तों, आज नहीं किए होगे आप लोग तो कर लो, ठीक। उसके बाद प्रथम चरण की प्रथम सूची का दावा आपत्ति के लिए जो जारी करना है वो 16 तारीख से है, ठीक। 16 से मिट गया दोस्तों, 16 से 18 तारीख तक
दावापत्ती और 19 तारीख को हमारा प्रथम लिस्ट जारी होगा। ठीक, देखो अभी लिस्ट भी लेने के लिए ना, 2 लिस्ट लेने के लिए भी अभी आप लोग को काउंसलिंग करना होगा। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरू में अगर कम नंबर भी है फिर भी आप लोग अभी से काउंसलिंग करो। क्या पता किसी न किसी में दूसरा चरण में आ जाए, तो दूसरा लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो नहीं किए हो तो आज कर लो। ठीक, अब उसके बाद देखो प्रथम चरण की सूची आवंटन महाविद्यालय में प्रवेश के लिए तिथि जो देखो लिस्ट जारी होने के बाद 24 तारीख तक हम लोग का प्रवेश करेंगे। ठीक, सभी लोग एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद जो रिक्त सीट है और बचता है सीट प्रथम चरण के में जो सीट बच जाते हैं वो 25 तारीख को जानकारी दिया जाएगा। फिर प्रथम चरण में द्वितीय सूची में दावापत्ती करने के लिए 26 से 27 तक डेट होगा और प्रथम चरण की द्वितीय लिस्ट मतलब दूसरा लिस्ट जो है ये 30/9 तारीख को आएगा। ठीक, तो ये रहा डिटेल। उसके बाद प्रथम चरण के फिर दावा प्रवेश के लिए जो है 7-10 तक रहेगा हमारा दिन, 7 तारीख तक 7/10/2024 तक हमारा जो है प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि है। फिर रिक्त सीटों की जानकारी हम लोग का 8-10 को दिया जाएगा। फिर होगा द्वितीय चरण की सूची, मतलब द्वितीय चरण में की जो काउंसलिंग है तो फिर होता है वो 10 तारीख से 14 तारीख तक होगा और इसमें दावापत्ती 18 तारीख तक रहेगा। 17 से 21 तारीख को द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करेगी और लास्ट जो सूची जारी करेगी रिक्त स्थानों की जो लास्ट जो सूची करना है वो द्वितीय चरण की लास्ट जो है 4/11 को होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल रहा। ठीक, ये वही है मैं बोला वही सेम। तो ये पूरा डिटेल रहा। आप लोग को काउंसलिंग नहीं करे हो तो आप लोग काउंसलिंग पूरा भर देना है। ठीक, अभी भी और काउंसलिंग में पूरा आप लोग को जो पहला काउंसलिंग करोगे तो 10 या 11 जो कॉलेज बताएंगे, ठीक, उसको और ऐड करोगे तो आप लोग ऐड करते जाओगे। तो इतना जैसे ऐड करोगे ना आप लोग काउंसलिंग में, तो जितना भी ऐड करते बने 20-25 जितना भी कॉलेज करते बने, आप लोगों को चाहे कितना भी ज़्यादा नंबर हो या कितना भी कम नंबर हो, उन लोगों को पूरा ऐड करना है। अगर एकदम ज़्यादा नंबर है, जैसे एसटी का जो है 60 नंबर 60 नंबर, ओबीसी का 70 नंबर, जनरल का 75+, तो वो लोग कम कॉलेज को चुनाव कर सकते हैं क्योंकि उनका हो जाना है 1-2 कॉलेज जो भी नाम डालेंगे उसमें। लेकिन आप लोग का नंबर कम है, जैसे आप लोग का 40 नंबर 45 नंबर या 50 नंबर 47 नंबर है, तो आप लोग का जो कॉलेज है वो पूरा चुनना पड़ेगा। 1-5-6 में आप लोग भुलाना नहीं है, पूरा कॉलेज डालना, तभी आप लोग का हो पाएगा। और कैसे काउंसलिंग करना है उसमें वीडियो आप लोग को अच्छे से देखना है। कोई जो बताया होगा कॉलेज मतलब कैसे करना है ना, तो स्टेप टू स्टेप उसको देख लेना है, उसके बाद काउंसलिंग करना है। ठीक, और एक बात और रही, अगर आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो तो मैं उसका वीडियो बनाया हूँ कि हम लोग को सीट कहाँ से कहाँ तरीके से मिल सकता है। देखो छत्तीसगढ़ में देखो जो रायपुर बिलासपुर का एरिया है ना, रायगढ़ का, इधर हमारा जो अगर कम नंबर रहे, ठीक, मैं तो बोल गया कि 40-45 और जिनका 50-55 है उनको प्राइवेट सीट मिल सकता है। ठीक, प्राइवेट सीट मिलने का उनका चांस है। लेकिन इससे भी कम है जो 34 है, 40 नंबर है, 42 नंबर है, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इनको कैसे करना है, जो छत्तीसगढ़ में जैसे कोरिया जसपुर इधर है ना, इधर जो दूर सूरजपुर बलरामपुर इधर जो दूर एरिया है उस कॉलेज में हम लोग को पूरा फोकस करना है, उनको प्रेफरेंस जल्दी देना है ताकि हम लोग का जो काउंसलिंग लिस्ट है ना नाम, उसमें आने की चांस बढ़ जाए। इसको मैं वीडियो भी बना चुका हूँ पहले, उसको भी देख सकते हो पूरा। और बस्तर कांकेर इधर एरिया में जो जगदलपुर और दंतेवाड़ा एरिया जो है ना, नारायणपुर वो एरिया में अगर इधर आप लोग को कम नंबर है तो इसमें अगर प्रेफरेंस डालोगे पूरे जितने दे रहा है कॉलेज में, तो आप लोग का जो चांस है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों डिटेल। आप लोग बोलते हो कि सर बीएड करना है डीएड करना है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया था कि आप लोग देख लो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या फ़ायदे हैं। तो डीएड बहुत अच्छा है दोस्तों आपके लिए, अगर आप लोग ग्रेजुएसन हो तो, पीजी किए हो तभी आप लोग बीएड करना, क्योंकि वैसे भी 2 साल देना ही रहता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों जो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि हमारे साथ ये सारा प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही वीडियो ला रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना। ठीक, थैंक यू।